हेलो फ्रेंड्स, आज हम HSSC MPHW फीमेल का जो पेपर हुआ है 7 जनवरी 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसका जो नॉन टेक के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, सारों के आंसर विद सॉल्यूशन देखेंगे। पहले हम करेंगे कंप्यूटर, फिर हम करेंगे जीके प्लस हरियाणा जीके, फिर हम देखेंगे रीजनिंग प्लस मैथ और एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी आ रखा है। ठीक है, तो हम पहले कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट दिस नंबर टू एक्साडेसिमल नंबर। एक्साडेसिमल का मतलब होता है जो 16 की फॉर्म में होता है। तो 16 कैसे बनता है? 2 की पावर 4 में। तो 2 की पावर 4 में, तो इसको 4 4 में डिवाइड कर लेते हैं। 4 4 और 4, इसका आंसर आएगा सी। अगर कैसे निकालना है तो ये मैं आपको बता देता हूँ एक बार। जैसे पहले 4 लिए 1 1 0 0, तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये तो 0 0 है ही। 2 की पावर 8 प्लस 4 यानी कि आ गया 12। 12 को हम कैसे लिखेंगे हेक्साडेसिमल में? 0 से लेके 9 तक तो सेम ही चलता है। 10 को हम लिखते हैं ए, 11 को बी, 12 को सी, तो 12 को आ जाएगा सी। तो इनकी जगह आ जाएगा सी। सी सी सब में कॉमन है। फिर अगले 4 नंबर उठाते हैं, ये 1 0 1 0, ये 2 की 0, ये 2 की 1, 2 की 0, 2 की 2 की 2, 2 की 3, ये 8 प्लस 2 10 हो गया। 10 को क्या लिखेंगे? ए। 10 को ए यानी ये। अब लास्ट में हमारे पास क्या बच गया? 0 1, तो ये क्या आ गया? 0 और 1, उसके आगे 2 जीरो लगा लेंगे, 4 में बदलेंगे तो 2 की 0, आगे सब 0 ही है। 2 की 0 1 होता है, तो 1 ही आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करते हैं। हेक्साडेसिमल होता है 16 में। ये होता है, ये सोल्यूशन, एक सोल्यूशन हो रहा है इसका। इसका सोल्यूशन एक ऐसे है कि आप इस पूरे नंबर को, जब ये 2 बेस पे है ना, तो इसको आप एक 10 बेस पे बना लो, और फिर उस 10 बेस को 16 से डिवाइड करते 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 आप ये निकाल सकते हो। पर आसान तरीका यही है, और ये इसका स्टैंडर्ड तरीका, कंप्यूटर में ऐसे ही करते हैं। अगर ये 16 में है तो 4, अगर 8 में है तो 3, जितनी 2 की पावर है ना उतने ही नंबर को लेके करते रहना। इसका आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउ यू इनपुट कमांड विदाउट टाइपिंग लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ करेक्टर नेविगेटिंग मेन्यूज डायलॉग बॉक्स कंट्रोल। जैसे आप कंट्रोल को दबा के, जैसे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स, इनसे आप सीधा नेविगेट कर सकते हो मेन्यू में जाए बिना, तो कंट्रोल की आएगा। कंपाइलर, जैसे सी लैंग्वेज है, उससे डायरेक्ट मशीन लर्निंग, मशीन लैंग्वेज में जाने के लिए हम कंपाइलर का यूज करते हैं, तो ऑब्जेक्ट कोड देता है आउटपुट में। एसक्यूएल में सेलेक्ट ऑल डाटा को सिलेक्ट करने के लिए क्या आएगा? सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती है। कैसे यूज होती है? ये ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अगला क्वेश्चन, पाइथन ट्राई टू ऐड एलिमेंट फुल स्टैक। एक स्टैक है, स्टैक ऐसे होता है जिसके टॉप पे हर चीज़ ऐड होती है, टॉप से ही हर चीज़ निकलती है, ये होता है स्टैक। ऐसे ऐसे इसमें एलिमेंट होते हैं, और यहाँ पे अगर ये फुल है तो इसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा डालोगे तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। स्पेसिफिक करेक्टर स्ट्रिंग कंस्टिट्यूट रेफरेंस ए रिसोर्स, रेफरेंस टू ए रिसोर्स, मतलब इसका आएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। रिसोर्स मैच कर रहा है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक मालवेयर जो डेवलपर को रेवेन्यू देता हो, जनरेट करके देता हो। तो डेवलपर, जैसे कोई वेबसाइट है, तो उसको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? किसी भी वेबसाइट खोलते उस पर ऐड आती है ना, ऐड। तो कौन सा मालवेयर होगा? एडवेयर। तो वो वहाँ से एडवर्टीजमेंट से लेगा रेवेन्यू। नेटवर्क कनेक्ट कंप्यूटर, मोबाइल फोन, माउस प्लेस इन द लिमिटेड डिस्टेंस। तो लिमिटेड डिस्टेंस पे हम क्या लगाएंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। और इसका ए भी हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया नेटवर्क, ये भी एक लैन का ही टाइप है। तो ए और सी में से कोई एक है, मोस्ट प्रोबेबली इसका सी है। ए डैश एक्ट ऑफ नेटवर्क फिल्टर बेस्ड थ्रू सिक्योरिटी रूल, इट कंटिन्यूस मॉनिटर कंट्रोल द आउटगोइंग ऑफ ट्रैफिक। मतलब कि आपको आने जाने का सब कुछ उसको कंट्रोल करता है। ये होता है फायरवेल। फायरवेल मतलब आपको पासवर्ड लगा देते हैं। एग्जॉस्टिव सर्च टेक्निक विच एवरी एलिमेंट गिवन लिस्ट इज कंपेयर विद आइटम टू बी सर्च। मतलब कि जो सिंपल हर एक एलिमेंट को सर्च आइटम से कंपेयर करने के लिए से होता है लीनियर सर्च। ये एल्गो, ये एल्गोरिथम होते हैं भाई, उसमें से क्वेश्चन है ये। इसका लीनियर सर्च एल्गोरिथम आएगा। हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं हमारी जीके वाले पोर्शन में। हाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, कौन सी कली? ये है कर्नाटका में।
बाग क्यों कहाँ है? मध्य प्रदेश में। नॉन प्रोजेक्टाइल विजुअल एड, फनल ब्रांड बोर्ड, बोर्ड के टाइप होते हैं, फनल बोर्ड होता है इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड गवर्नमेंट प्रमोट अर्बन सैनिटेशन, मतलब अर्बन में जो टॉयलेट वगैरह या सैनिटेशन के लिए उसकी परफॉर्मेंस के लिए इन्वायरमेंट और सैनिटेशन में क्या आएगा? निर्मल स्वच्छ निर्मल शहर पुरस्कार। बी। जैक ऑफ ऑल ट्रेड, कौन सा आएगा? मैग्नीज। मैग्नीज हर एक, अगर आप हर एक कुछ भी चीज बनाते हो ना उसमें मैग्नीज का यूज होता है, तो ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड बोला जाता है। कल्टीवेशन फार्मिंग, स्लैश एंड बर्न का, तो शिफ्ट कल्टीवेशन। कॉन्स्टिट्यूशन which can be amended easily same way that of passing the ordinary law is known as flexible, मतलब कि जैसे आप नॉर्मल लॉ बना रहे हो वैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करते होगे तो वो एक फ्लेक्सिबल हो जाता है, मतलब कि कैसे भी सिंपल मेजोरिटी से भी आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, कोई भी नया लॉ बना सकते हो, तो वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट कहाँ से निकली है? रोहतक से। फ्रीडम फाइटर राव तुलाराम राव साहब कहाँ दफन हुए हैं? अफगानिस्तान में इनकी डेथ हुई थी, काबुल में। जोन रिसर्च सेंटर ईस्टर्न एग्रो क्लाइमेट जोन का कहाँ है सेंटर? करनाल, बी ऑप्शन। गुड़गांव में फरवरी 2022 में फर्स्ट महिला आईपीएस जो कमिश्नर बनी है, क्या नाम है? काला रामचंद्र। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किसने कहा था कि अम्बाला डिवीजन को पंजाब से हटा के हरियाणा में डाल दिया जाए? कौन अंग्रेज था? उसका नाम था सर जोसेफ कॉर्बेट। ये फाइनेंस कमीशन में था, पंजाब का फाइनेंस कमिश्नर था। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं रीजनिंग और मैथ। ठीक है, पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का। ठीक है, ये 198 से 194 यानी -4, फिर ये -9 हो गया, फिर इसके बाद ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, -16 हो गया यहाँ से, फिर अगले में -25 हो जाएगा, तो 9 में से 5 गए 4, तो 144 आ जाएगा। आप यूनिट डिजिट से ही देख सकते हो क्या घटाओगे। अब ये देखो, अब ये एक स्क्वायर जैसे पेयर बनते हैं ना स्क्वायर के, जैसे हम 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये 13 के स्क्वायर के बराबर होगा, फिर हम 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो ये 17 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो आगे हम देखते हैं एक्स का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे, ये 25 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो एक्स की क्या वैल्यू आएगी? 7। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर की स्क्वायर पेयर है। मिरर इमेज बना, मिरर इमेज कैसे बनेगी? ये देखो, ये है, ये इसकी मिरर इमेज डी आ जाएगी। ये मैथ के क्वेश्चन है, अगर आपको खाली इसके आंसर चाहिए तो पहले मैं मैथ के क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ, अगर किसी को सॉल्यूशन देखना है तो वो रुक सकता है वीडियो पे, नहीं तो आंसर देख के बेशक जा सकता है। 44 में का डी है, 44 में का सी है, 48 में का भी सी है, 51 में का भी सी है, और 74 वाला जो ये है इसका डी है। ठीक है, ये आपने देख लिया। किसी को सॉल्यूशन देखना है या बाद में मैं इसके एनालिसिस करूंगा पूरे पेपर की, नॉन टेक वाले की, और आगे के बारे में बताऊंगा, तो वो देख लो, नहीं तो आप जा सकते हो, आपके आंसर किया हुई। अब ये क्वेश्चन है, तो देखो इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो हमने देखो डी वाई बाई डी एक्स किया, तो डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन एक्स स्क्र प्लस 2, फिर उसका एक्स स्क्र प्लस 2 का भी डी वाई बाई डी एक्स होगा, तो ये एफ डैक्स एक्स स्क्र प्लस 2 इंटू 2x, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एफ डैक्स 3 इंटू 2 आ जाएगा, एफ डैक्स 3 की वैल्यू 5 है तो 5 पुट करेंगे, आंसर 10 आ जाएगा, 5 इंटू 2 10। नेक्स्ट है ये, और इसमें ये वैल्यू पूछ रखी है, तो ये हमें इक्वेशन दे रखी है, तो हम एलसीएम ले लेंगे पहले, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम नीचे आ जाएगा एक्स इंटू एक्स, ये बड़ा ऊपर चला जाएगा, ये बी एक्स स्क्र प्लस सी हो जाएगा, तो ये हमारा आगे ए प्लस बी एक्स स्क्र प्लस सी एक्स प्लस ए अपॉन में एक्स क्यूब प्लस एक्स आ जाएगा राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा एक्स स्क्र 2x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 है, तो डिनोमिनेटर जो नीचे वाला है वो सेम है, तो ऊपर वाला भी सेम होगा, तो ऊपर वाले के जो कोफिशिएंट है ना, जैसे एक्स स्क्र का 1 है तो यहाँ पे एक्स स्क्र का ए प्लस बी है, तो इनको आपस में कंपेयर करेंगे, तो इससे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी 1 आ जाएगा, सी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो इससे हम बी निकालेंगे, बी 0, तो वो जो पूछ रखा है उसमें रख देंगे। जैसे हम ए की वैल्यू रखेंगे कोस इनवर्स 1/1, कोट इनवर्स 1/0, बी की वैल्यू रखेंगे सेक इनवर्स 2, तो कोट इनवर्स 1 आ जाएगा π/2, कोट इनवर्स 1/0 इन्फिनाइट यानी 0, सेक इनवर्स 2 आ जाएगा π/3, आंसर जोड़ के आ जाएगा 5π/6। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू π/2, तो एन एक्स स्क्र क्या होगा? तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स वाई है उसको दूसरी साइड ले जाएंगे, π/2 माइनस साइन इनवर्स वाई हो जाएगा, और दोनों तरफ साइन ले लेंगे, तो जैसे ही हमने साइन लिया साइन इनवर्स एक्स, तो साइन से साइन इनवर्स कट जाएगा, यहाँ हमारा आ जाएगा एक्स,
और यहाँ पाई माइनस साइन इनवर्स वाई, वाई का कोस इनवर्स वाई आ जाएगा, बाहर साइन रहेगा। तो कोस इनवर्स वाई को हम साइन में बदलेंगे। तो देखो कोस क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस है वाई और हाइपोटेन्यूज है 1, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इसको हमने जैसे ही साइन में बदला, साइन इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट ये, फिर ये साइन से एक और साइन कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये सी इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, दो डिस्क दे रखी हैं, सेम मटेरियल है, सेम मटेरियल का मतलब होता है डेंसिटी, डेंसिटी हमने मान ली रो, तो सेम डेंसिटी है, थिकनेस दे रखी है, रेडियस दे रखी है, दोनों की अलग अलग। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हमारा रोटेशन मोशन का फिजिक्स का क्वेश्चन, ठीक है, एम आर स्क्वायर। तो दोनों को कंपेयर करना है, तो I1/I2 हमारा मटेरियल सेम है, तो मटेरियल में हमारी डेंसिटी क्या होती है, वो होती है मास अपॉन एरिया। अगर हमारी जैसे डिस्क है, डिस्क में वॉल्यूम नहीं होती, एरिया होता है, तो एरिया डिस्क का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम मास निकालेंगे, तो मटेरियल सेम है, रो सेम है दोनों की, तो पाई R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर, ऐसे हमने देखो ये मास I1, ये दोनों का मास लिख दिया, और ये कट के आ जाएगा R1 की 4/R2 की 4, और इसका आंसर आ जाएगा 1/81, 1:80।